एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बहुत बड़े बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा जी, मैं आलस से परेशान हूँ। मैं हर वक्त आलस में रहता हूँ। ये आलस्य नाम की बीमारी दिन ब दिन मेरे ऊपर हावी होते जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी सकूँ। बाबा ने कहा, आलस्य उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जो जिंदगी को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। जैसे मेरे हालात होते हैं मैं वैसे ही अपनी जिंदगी को बसर करता हूँ। लेकिन बाबा जी, आप मुझे वो तरीका बताएं जिससे मैं आलस्य से छुटकारा पा सकता हूँ। बाबा ने कहा, हमारी जिंदगी में आलस ऐसे ही नहीं आता। उसके पीछे कुछ वजह होती है। सबसे पहली वजह किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। दूसरी वजह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। और तीसरी वजह है ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमेशा आलस में रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, इन तीन चीज़ों के बारे में मुझे विस्तार से समझाइए। बाबा ने कहा, जिस व्यक्ति का अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन में कभी आलस जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य इंसान को हमेशा निरंतर उत्साहित रखने में मदद करता है। और जब उसके जीवन में आलस आता है तो उस इंसान का दिमाग कहता है, यह समय आलस करके अपने समय को बर्बाद करने का नहीं है, यह समय अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का है। और आपका लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आपने मजबूरी में या जल्दबाजी में तय किया हो, क्योंकि ऐसे क्षणों में बनाए हुए लक्ष्य बहुत जल्दी कमजोर भी पड़ जाते हैं। लक्ष्य को तय करते समय आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो लक्ष्य तय कर रहे हो वो आपके भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने उसी लक्ष्य को क्यों चुना, इसके पीछे वजह भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो। अगर तुम आगे चलकर कभी अपने लक्ष्य से भटक भी गए तो वो वजह तुम्हें फिर से अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लेगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य इस तरह का है जिसके बारे में सोचकर तुम्हारे अंदर जोश आता है, तुम्हारे अंदर एक उम्मीद बन जाती है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लक्ष्य तुम्हें आलस से दूर करेगा। फिर बाबा ने कहा, कुछ लोगों की जिंदगी में लक्ष्य तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो आलस करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? वो लोग अपने शरीर और मन को समझ नहीं पाते। हमारा मन बहुत चालाक होता है। ये हर वक्त हमारे साथ खेलते रहता है। ये किसी भी चीज का विरोध नहीं करता, बस उसे कल पर टालते रहता है। जैसे तुमने अपने मन से कहा, चलो 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आपका मन आपसे कहेगा, अभी मोबाइल देखने का टाइम है, पढ़ाई कल कर लेना। अगर तुम अपने मन से कहोगे, कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तब आपका मन आपका साथ जरूर देगा। लेकिन जैसे ही सुबह का 5 बजे का अलार्म बजेगा, उस वक्त आपका मन आपसे कहेगा, अभी बहुत ठंड है, 30 मिनट बाद उठ लेना, 1 घंटे बाद उठ लेना। और ऐसा करते करते आप फिर से उसी टाइम पर उठ जाते हो जिस टाइम पर आप पहले उठते थे। इसका मतलब आपका मन आपसे जीत जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाए? बाबा ने कहा, अपने मन को काबू करने के लिए तुम्हें तुम्हारे मन के साथ वही करना होगा जो ये तुम्हारे साथ करता है। जब आपका मन आपसे कहे, पढ़ाई बाद में कर लेना, अभी तो मोबाइल देखने का टाइम है, तो आपको अपने मन से कहना है, मोबाइल में बाद में देख लूंगा, अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है। जब आपका मन आपसे कहे, अभी तो सिर्फ 5 बजे है, इतनी जल्दी उठकर क्या करेगा, तो आपको अपने मन से कहना है, सुबह जल्दी उठकर मुझे दूसरों से ज्यादा टाइम मिलेगा मेहनत करने के लिए। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है, जैसे यह तुम्हें हमेशा बनाते रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कब तक अपने मन को मूर्ख बनाए रखना है? बाबा ने कहा, तब तक जब तक तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, वरना तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देगा। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, जब मैं तय करता हूं मैं इस काम को कल सुबह कर लूंगा, और जब वो दिन आ जाता है तो मैं आलस करता हूं। मेरा मन करता है मैं इस काम को दोपहर में कर लूंगा, दोपहर भी हो जाती है, फिर मन करता है मैं इस काम को शाम को कर लूंगा, और शाम भी हो जाती है, लेकिन वो काम अधूरा रह जाता है, और मैं इसी तरह अपने समय को बर्बाद करते रहता हूं। उसके अगले दिन भी यही होता है, और ऐसे में कई दिन निकल जाते हैं, और ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है। मैं अपने समय को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। बाबा ने कहा, बात समय की नहीं है, बात तुम्हारे मन की है।
जब तक तुम अपने मन को सही से नहीं समझोगे तब तक तुम अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करना है तो तुम्हारा अपने मन पर काबू होना बहुत ज़रूरी है, और ये मुमकिन है ध्यान से, अपने विचारों पर कंट्रोल करने से। जब तक आप अपने मन पर काबू नहीं पाते तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और चीज़। व्यक्ति ने कहा, बाबा जी कभी कभी ऐसा भी होता है जिस काम को करने का हमारा मन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उस समय हमारा शरीर आलस करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सके। फिर या तो हम उस काम को छोड़ देते हैं या फिर हम उस काम को आगे टाल देते हैं। अगर उस समय हम हमारे काम को पूरा भी कर ले तो वो काम सही से पूरा नहीं हो पाता। बाबा जी ने कहा, शरीर चलता है ऊर्जा से और ऊर्जा मिलती है भोजन से। अगर हम ऐसा भोजन करेंगे जिसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है तो हमारा शरीर हमें कैसे ऊर्जा देगा। ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हें खाने में अच्छा लगे लेकिन तुम्हारे शरीर को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचे। ऐसा भोजन मत करो। ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारे शरीर को आलस नहीं ऊर्जा मिले। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मैं ये तो समझ गया किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन मुझे ये समझाइए कैसे लोगों की संगत से आलस आता है। बाबा जी ने कहा, किसी भी व्यक्ति के जीवन को उसके आसपास का माहौल प्रभावित करता है। जिस तरह उसके आसपास लोग होते हैं वैसे ही आदतें उसके अंदर आती है। तुम्हें यह देखना होगा तुम्हारे आसपास आलस वाले लोग तो नहीं है, कहीं वो भी तो अपने काम को कल पर नहीं टालते। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल यह पक्का है कि तुम भी आलसी जरूर बन जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में व्यक्ति को ज्यादा आकर्षित करती है और ऐसे में लोग बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो आलसी है। अगर आलसी लोगों के साथ रहोगे तो आलसी बनोगे और ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो ऊर्जावान बनोगे, और यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह के लोगों के संगत में रहते हो। इसलिए हमेशा ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डालो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं शुरुआत कहां से करूं? बाबा ने कहा, शुरुआत करो एक मजबूत लक्ष्य के साथ जिसके बनाने के पीछे एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। और अपने मन से मूर्ख मत बनो बल्कि तुम इसे मूर्ख बनाओ, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना छोड़ दोगे वैसे ही तुम्हें यह मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर को ऊर्जा देने वाली चीजें खाओ। ऐसी चीजें मत खाओ जिससे तुम्हारे शरीर को आलस आए, जिसकी वजह से तुम अपने कामों को सही से पूरा ना कर सको। ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे शरीर को फायदा पहुंचाए। अपने सोने जागने का, खाने पीने का, हर काम का समय निश्चित करो। इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को समय पर काम करने की आदत हो जाएगी, और कामचोर लोगों की संगत से हमेशा दूर रहो। अगर तुम इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखोगे तो आलस तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, आलस से छुटकारा पाना तो बहुत आसान है। उसके बाद बाबा ने कहा, तुम जितना इसे आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ उल्टी चाल चलने लगे ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, और यह तब होगा जब तुम जागरूक लोगों के साथ रहोगे। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी आप सही कह रहे हो, मुझे अभी से अपने आलस को दूर करने का काम शुरू कर देना चाहिए। बाबा ने कहा, सही कहा तुमने, अच्छे समय का इंतजार करना यह भी मन की चाल है। दोस्तों, क्या आप भी आलस के शिकार हैं? तो इस वीडियो में बताई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए।